हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी को लेकर आए हैं। लास्ट वीक में आपने देखा ही, लास्ट वीक एक धमाकेदार वीक रहा। थर्सडे तक ठीक ठाक लेवल से निफ्टी चली। थर्सडे एक्सपायरी के बाद निफ्टी में फ्राइडे को जो मूवमेंट आया, जो अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आया, तो उसने सभी बैरियर को पार करके ऑल टाइम हाई पे क्लोज दिया। तो सो एक बाज़ार के लिए कुछ नया ही था। थर्सडे को एक्सपायरी के बाद हमने देखा था पोजीशन दोनों की तरफ, मंदी या तेज़ी की तरफ एक भी तरफ पोजीशन नहीं बनी थी। 350 पॉइंट ऊपर जाओ या 350 पॉइंट नीचे आओ, कहीं पे भी आपको कुछ पोजीशन नहीं दिख रही थी। तो सभी टेक्नीशियंस हैं जो निफ्टी के ग्राफ्स को वर्कआउट करते हैं उनके लिए, और जो भी टेक्निकल एनालिसिस है उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था इस तेज़ी को जज करना। या फंडामेंटल तो अभी एक्चुअल में उसको तो साइड पे रख दो, ये मनी बेस्ड तेज़ी है, फंडामेंटल्स की बात तो करना ही डिफ़िकल्ट है। बट एक सरप्राइज़ तेज़ी थी, तो हमने जो भी तेज़ी देखी एक सरप्राइज़ रहा। निफ्टी क्लोज आया 24,83,350 पे, और 430 पॉइंट्स का निफ्टी ने हाई लगाया। तो हमें लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर निफ्टी क्लोज आ चुकी है। अभी निफ्टी को हम लेवल से ही ट्रैक कर रहे हैं। लेवल से उसका ऊपर में 950 का एक लेवल आज आता है। 950 तक नेक्स्ट वीक में कहीं पे भी निफ्टी जा सकती है। और नीचे में और आप बहुत ख़राब पकड़ लो तो 550 टू 575, यानी हमें लगता है एक बैरियर में निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। ऊपर में 150 पॉइंट की और तेज़ी पॉसिबल है, और नीचे में आप देखो तो 250 पॉइंट की और एक मंदी पॉसिबल है। तो बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा। 550 टू 570 के 5 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है, और ऊपर में 950 टू 990 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल है। ऐसे भी 25,000 एक मनोवैज्ञानिक, यानी कि टेक्निकल तो नहीं बोल सकते, बट एक बैरियर होता है। तो उसको क्रॉस करने के लिए 2-3 दिन लगेंगे। तो हमें लगता है आपको 900 टू 950 के बीच में निफ्टी को सेल करना चाहिए। 25,000 का एसएल रहेगा। नीचे में आपको 750, और नीचे जाता है तो 550 या 570, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो टारगेट रहेगा। जब जब कंफर्टेबल ऐसा वर्ड इसलिए है कि टेक्निकली बाज़ार में ऐसा कुछ इंडिकेटर लास्ट हमने थर्सडे को भी देखा था कि तेज़ी का कोई नहीं था, मनी बेस्ड तेज़ी हो गई। यहाँ पे खाली इंडिया में ऐसा नहीं है, डाउ में भी मनी बेस्ड तेज़ी हुई, वहाँ पे भी 1.5 से 2% के बीच में बाज़ार बढ़ा। अपना बाज़ार भी 1.5% से 2% के बीच में बढ़ा। यानी कि जो भी इमर्जिंग कंट्री से ऊपर आ रहा है वो सभी में मनी बेस्ड तेज़ी हो रही है। तो ये मनी बेस्ड तेज़ी है, तो उसको हम जो टेक्निकल्स जज करना चाहिए तो वो डिफ़िकल्ट होता है। तो ये कोई टेक्निकली कॉलपुट के लेवल्स के हिसाब से नहीं है, एक सेंटिमेंटल के हिसाब से हमने लेवल्स दिए हैं। 25,000 का बैरियर क्रॉस करने में टाइम लगेगा, तो जस्ट वही है। तो वहाँ पे थोड़ा टाइम निकालेगा, बट क्रॉस करता है नहीं करता है वो देखना है। हमें लगता है नेक्स्ट वीक में 25,000 क्रॉस करना डिफ़िकल्ट रहेगा। 950 के आसपास, 950 970 के बीच में से निफ्टी को रिटर्न आना चाहिए। और सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 550 टू 570, वहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो हमें लगता है आपको सेल करना है तो 950 के 900 टू 950 के बाद बीच में आपको कंफर्टेबल जोन लगे वहाँ पे सेल कर दो। तो एक चांस बनता है, छोटा एसएल लगा के एक 200 से 250 पॉइंट का एक गेन का चांस रहेगा। बाकी अभी हमें लगता है, हमने लास्ट 2 वीक से भी आपको बोला है कि हमें निफ्टी वॉलेटाइल लग रही है। हम निफ्टी के रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और निफ्टी ऊपर लेवल को टच कर रही है। तो अनएक्सपेक्टेड चल रहा है। खाली हम मेरे लिए या पर्टिकुलर मुझसे जुड़े हुए लोग से नहीं, पूरे मार्केट में आप किसी भी एनालिसिस है जो एनालिसिस करने का प्रयत्न करते हैं, किसी को भी आप पूछोगे तो उसका वही जवाब होगा। जो सच एक्सेप्ट करना की कोशिश कर रहे हैं,
कर सकता है, वो बोलेगा कि हम गलत पढ़ रहे हैं। गलत पढ़ने का कारण है मनी बेस तेज़ी है, एक्चुअल में फंडामेंटल तेज़ी नहीं रही है। अभी मनी बेस प्योर तेज़ी हो रही है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। एफआई पैसा डाल रही है, एफआई के पैसे से अभी निफ्टी चल रही है, फ्रंट लाइन स्टॉक ही चल रहा है। लास्ट 1 मंथ से आप ट्रैक करते होंगे, स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ मूवमेंट नहीं है। आप पर्टिकुलर आपके कुछ स्टॉक में मूवमेंट आ चुकी होगी, बट आप म्यूचुअल फंड्स के एंगल से जाओगे कि स्मॉल कैप या मिड कैप फंड आपके पास है तो 1 महीने पहले की एनएवी पकड़ लो और का लास्ट डे क्लोज की एनएवी पकड़ लो, दोनों सेम रहेगी। 5-10-20 पैसे का वेरिएशन है, यानी कि 1% से ज़्यादा नहीं चला है। तो वही है, स्मॉल कैप मिड कैप वहीं के वही खड़े हैं। हैवी वेट्स को लेके 1 बाय 1 चल रहा है। लास्ट वीक में पूरा हमने देखा कि आईटी को लेकर बाजार ने चला, थोड़ा बहुत कम था तो 50-100 रुपये रिलायंस ने भी ऐड कर दिए। तो जो निफ्टी का टारगेट था वो लाने के लिए प्रयत्न हो रहा था, तो वो आ चुका। बट हमें लगता है कि थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे, और रेजिस्टेंस आना ही चाहिए। थोड़ा घटेगा तो बाय करने का चांस मिलेगा। तो अभी जो भी इन्वेस्टर हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बाज़ार में बाउंस के साथ साथ एक पुल बैक भी आए। पुल बैक आएगा तो आप कुछ अच्छे स्टॉक्स को ट्रैक करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। अभी जो भी इन्वेस्टर्स को हम एडवाइस कर रहे हैं उनको हम 5 to 7% के टारगेट की एडवाइस कर रहे हैं। ज़्यादा यहाँ पे लगाने की जगह नहीं है, और सेकेंडरी के जो भी रिस्क फैक्टर है उसको देख के हम टारगेट देते हैं। तो हमें लगता है बाज़ार घटेगा तो 10 to 12% घटेगा, बढ़ेगा तो अभी भी 150-200 पॉइंट बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा की जगह नहीं दिख रही है। तो वही रहेगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड नेक्स्ट वीक में रहेगा। रेंज बाउंड बाज़ार के लिए रेडी होना चाहिए। हम तो एडवाइस वही कर रहे हैं, निफ्टी को छोड़ दो, निफ्टी में ट्रेड ही मत करो। निफ्टी में ट्रेड करना है तो पर्टिकुलर इंट्राडे करो, पोजीशन बना के मत जाओ। कल क्या बाज़ार में होगा पता नहीं है। थर्सडे को कोई भी एनालिसिस करने वाला कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं बोल सकता कि कल निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा प्लस आएगी, और 450 पॉइंट निफ्टी ने प्लस कर दिया। तो दैट्स अनएक्सपेक्टेड थिंग। और साल में दो 4 बार 5 बार ऐसा हो जाता है कि अनएक्सपेक्टेड होता है। किसी ने भी ऐसी मूव को नहीं एक्सपेक्ट किया होगा, और आप लेकर गए हो तो भी 100 रुपये 100 रुपीज़ निफ्टी में खड़े रहोगे, 150 रुपये को खड़े रहोगे, 450 रुपये तक तो आप खड़े नहीं रहोगे, क्योंकि प्रॉफिट दिखता है तो आपको भी एक डर भी है। हाई लगा रहा है तो कहीं पे से तो बैक आने वाला है। तो आज के मार्केट का यही प्रॉब्लम है। सभी लोगों को एक्सपेक्टेड है कि बाज़ार में कुछ बैक आएगा, बट बाज़ार बैक नहीं आ रहा है। तो वही है। और बाज़ार में मनी फ्लो बहुत है। मनी फ्लो यानी कि जो एफडी के पैसे हैं वो बाज़ार में बहुत आ रहे हैं, वो भी म्यूचुअल फंड से बहुत आ रहे हैं। हर एक जो भी एनएफओ नए आ रहे हैं, हर मंथ में 2 से 3 में मिनिमम एनएफओ आ रहे हैं। जो ब्रांड नेम वाले बोल रहे हो, बाकी बहुत सारे आते हैं, बट जो ब्रांडेड एनएफओ वो बोल सकते हैं, जैसे बजाज है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, ऐसे भी एएमसी के ब्रांडेड एनएफओ है, वो भी मिनिमम 3 आ रहे हैं। हर एक एनएफओ में एवरेज 3000 to 7000 मनी आ रहा है, यानी कि एफडी के पैसे डाइवर्ट होकर एनएफओ के ज़रिए बाज़ार में आ रहे हैं। बाज़ार एनएफओ पैसे कलेक्ट कर रहा है तो उसको रिटर्न देना होगा। रिटर्न देने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, उसको भी मार्केट में ही पैसे लगाने पड़ेंगे। तो मार्केट का फंडा अभी ऐसा ही चल रहा है कि किसी न किसी को तो बाई करना है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो पैसे रख के आप बोल नहीं सकते। पैसे आ रहे हैं, पैसे रख के बोलोगे तो इन्वेस्टर को क्या जवाब दोगे 2 महीने बाद कि क्या रिटर्न है। पैसे रखे तो 7% से ऊपर तो जा नहीं सकते। इन्वेस्टर को रिटर्न देना है तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो बाज़ार की स्टोरी यही है, पैसे आ रहे हैं, पैसे लगाने पड़ रहे हैं। आपको भी जो फंड मैनेजर लगा रहा है पैसा, उसको भी पता है कि बहुत हाई वैल्यूएशन पे हम पैसे लगा रहे हैं, बट उनको लगाना, पैसे आ रहे हैं
है तो लगाना पड़ेगा, रिज़र्व एक लिमिट से ज़्यादा रख नहीं सकते। तो सो दैट्स अ प्रॉब्लम वही है बाज़ार का। तो उसके कारण बाज़ार चल रहा है, बट हमें लगता है कहीं ना कहीं क्वार्टरली रिजल्ट्स का एडजस्टमेंट भी आएगा। क्वार्टरली रिजल्ट कुछ खास दमदार आए नहीं है, फर्स्ट क्वार्टर ऑलवेज थोड़ा वीक रहता है। इसी तरह मोस्ट ऑफली इंडस्ट्रीज़ का अभी वीक है। सेकंड क्वार्टर अच्छा रहेगा क्योंकि फेस्टिवल मंथ्स आएगा तो सभी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ बूल हो जाएगा। तो सो आज अभी ऐसा नहीं लगता है कि अभी बहुत सारी बाज़ार में जगह है, तो वही रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। थोड़ा ज्ञान ज्ञान निफ्टी के लेवल्स की जगह हमने आज ज्ञान देने का प्रयत्न किया, बट निफ्टी के लेवल्स हमने आपको बताया कि कुछ खास दे नहीं सकते थे, तो थोड़ा ज्ञान की बातें कर ली। तो सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ।